हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग। वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट। आज तुम लोगों ने बहुत मेहनत कराई है मुझसे, देख रहे हो। इतना पढ़ाई तो मैं तुम लोग को पढ़ाने के लिए नहीं करता हूँ जितना मैंने मेहनत किया है पूरा तुम लोग का कॉलेज का बही खाता निकालने में। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, सर अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या पैसे दे के एमबीबीएस करने के अगेंस्ट हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। बट लेटली आई हैव चेंज माई थॉट कि अगर कोई बच्चा कुछ और करना चाहता है तो क्या करेगा, ठीक है। तो आई हैव चेंज माई थॉट। मुझे लगता है कि चलो अगर करना पड़े, फर्स्ट प्रायोरिटी इज डेफिनेटली, देखो इस वीडियो के शुरू में मैं टाइम वेस्ट हो आपका इसके पहले मैं सीरियसली पहले बता देता हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका है एमबीबीएस इन इंडिया फ्रॉम एम्स दिल्ली। सेकेंड प्रायोरिटी है आपका एमबीबीएस इन इंडिया फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। दीज आर नॉन निगोशिएबल टर्म्स, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत अच्छा होता है, बट किसी कारणवश अगर आपका मेडिकल नहीं निकलता, किसी कारणवश आप नीट में अच्छा रैंक नहीं लाते, ऑब्वियसली 16 लाख बच्चे दे रहे हैं, 40,000 सीट है, तो 99% बच्चों का तो हो नहीं रहा। तो या तो वो ड्रॉप लेंगे या फिर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे या फिर वो एमबीबीएस अब्रॉड करेंगे, अगर आपका डॉक्टर बनना ही सपना है। नहीं तो बहुत सारे और कैरियर ऑल्टरनेट्स हैं जिसके बारे में मैंने बात की थी, राइट। लेकिन अगर आपका डॉक्टर बनना ही सपना है तो आपके पास तीन ऑप्शंस फिर रह जाते हैं। या तो आप ड्रॉप लीजिए, ठीक है, या फिर आप इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाइए, या फिर आप अब्रॉड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाइए, ठीक। अब मेरी कुछ मेरी बातें सुनना, फिर मैं आपको आगे बात करता हूं, ठीक है। मेरे बारे में जान लो जो लोग मुझे नहीं जानते गाइज। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैंने अपनी एमबीबीएस वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया। तो ऑब्वियसली मेरे लिए अब्रॉड के बारे में सोचना या अब्रॉड के बारे में अच्छी विचारधारा रखना मुश्किल है, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अब्रॉड में पढ़ते हैं। मैंने भी बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ाया है, मतलब एफएमजी एक कोचिंग होता है, ठीक है। तो एफएमजी के कोचिंग के लिए मैंने बहुत सारे अब्रॉड के कॉलेजेस देखे हैं, मैंने उन वहाँ के बच्चों को पढ़ाया। तो मैं बिल्कुल एक ऑनेस्ट अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा अब्रॉड के मेडिकल कॉलेज के बारे में, ठीक है। मैं सारे कॉलेजेस का लिस्ट मैं आपको 10 कंट्रीज के बारे में बताऊंगा, उनके कौन से कॉलेज अच्छे हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ हम उस पर बारे में बात करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको भले नहीं भी जाना हो एमबीबीएस के लिए बाहर, तो भी आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में बहुत चीजें आएंगी। आपको पैटर्न समझ में आएगा, आपको हायरार्की समझ में आएगा। कल को आपको किसी को सलाह देना होगा, उसको जाना होगा, आपका भाई जा रहा है या जा रहा है, तो वो गलत चक्कर में ना पड़े। यार सोचो, इंडिया के बाहर कोई चला के कहीं और किसी देश में फंस जाए तो इससे बुरा क्या बात होगा। तो ये अवेयरनेस वाला भी वीडियो है, ठीक है, कि किसी के चक्कर में आप ना पड़े, किसी क्या कहते हैं उसको, कंसल्टेंट वगैरह के चक्कर में आप ना पड़े, और बिल्कुल दिमाग खोल के डिसीजन लें, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको एक पॉइंट वाइज शुरू से सब कुछ बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, और ये आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एमबीबीएस अब्रॉड शुड नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस। आप पहले जी जान लगा के नीट की तैयारी कीजिए। अगर नहीं होता, आपने अपना 100% दिया, फिर भी आपसे नहीं हुआ, तो ही इन सब ऑप्शंस के बारे में सोचिए। उसके पहले इन ऑप्शंस के बारे में आप ना सोचें, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। तो शुड आई ऑप्ट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड? स्ट्रेट अवे माई आंसर इज डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? पहला चीज कि आप क्या इंडिया में एमबीबीएस निकाल सकते हैं, क्या आप में वो कुव्वत है, क्या आप में वो इंथुजियाज्म है, क्या आप में वो जील है, क्या आपने अपना 100% दिया है। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है तो पहले आप अपना 100% दीजिए, उसके बाद आप बाहर जाने का सोचिए। अगर आपने अपना 100% दिया है, आपसे फिजिक्स नहीं हो पा रहा, तो आप इन ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। बट यहां भी बच्चों मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए आपको कहीं छिप नहीं सकते। तो पहला आंसर है, इन सब फैक्टर्स पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ देखो, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पहले मेरा भी बहुत मिथ था, बहुत सारा मिथ था मेरा एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। पहला कि पहले एक एग्जाम होता था जिसको हम कहते हैं एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट, जो अब अबॉलिश हो गया। तो अभी पिछले एक साल से कुछ हालात चेंज हो गई है जो फेवर करता है एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए, ठीक है। जो फेवर करता है एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए, क्या क्या हालात हैं? पहला तो कुछ मिथ था जो अब खत्म हो गया, वो ठीक हो रहा है थोड़ा। पहले क्या होता था, जब एमबीबीएस अब्रॉड लोग जाते थे तो उनका एक एग्जाम होता था जिसको हम कहते थे एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट, वो क्लियर ही नहीं होता था। एक एग्जाम होता था जिसको हम कहते थे एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ये क्लियर ही नहीं होता था बाबू, ठीक है, ये क्लियर ही नहीं होता था। क्यों क्लियर नहीं होता था पता है? उसका दो रीजन है। पहला रीजन कि ये कॉलेजेस अच्छे नहीं थे, जहां बच्चे पढ़ने जा रहे वो कॉलेजेस अच्छे नहीं थे। दूसरा रीजन क्या था कि ये बच्चे अच्छे नहीं थे जो पढ़ने जा रहे थे।
कोई भी बच्चा एमबीबीएस करने अब्रॉड चला जाता था, कोई भी बच्चा चला जाता, जिसका कुछ नहीं हुआ वो एमबीबीएस उठ के अब्रॉड चला गया, वहां पे उसने पढ़ाई की नहीं, वहां पे थोड़ा ऐश किया, सैर किया, मौज किया, और उसके बाद आके यहाँ पे एमसीआई का स्क्रीनिंग एग्जाम देता था और उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता था। अब आपके लिए गुड न्यूज क्या है बच्चों, कि अब ये एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म हो गया। अब आपका एक नया एग्जाम आ गया जिसका नाम है नेक्स्ट। अब आपका एक नया एग्जाम आ गया बच्चों जिसका नाम है नेक्स्ट, है ना, क्या नाम है, नेक्स्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एग्जिट एग्जाम, ठीक है। तो आपको अब इस नेक्स्ट के तहत एग्जाम देना है, एंड दिस विल स्टैंड बोथ फॉर स्टूडेंट्स डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया, चाहे आप एम्स दिल्ली से एग्जाम एमबीबीएस कर रहे हैं, या चाहे आप किसी रशिया के कॉलेज या किसी नेपाल के कॉलेज या किसी चाइना के कॉलेज से कर रहे हैं, तो इन दोनों में आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो वो अब बैलेंस हो गया। पहले इंडियन स्टूडेंट को कोई एक एग्जिट या स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं देना पड़ता था, अब ये दोनों के लिए मैंडेटरी हो गया। तो नेक्स्ट के आने से लेवल थोड़ा सा बराबर हो गया, इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और मेडिकल अब्रॉड का लेवल लगभग थोड़ा बराबर हो गया। कुछ ड्रॉबैक्स है, मैं उस पर बारे में बात करूंगा, बट ये लेवल बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आपका लागू हो गया। तो अब से क्या है कि एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। लिख लो बेटा, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते जाओ, ये आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चों आपको नहीं देना पड़ेगा, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, आपके लिए कॉमन एग्जिट एग्जाम होगा जिसको हम नेक्स्ट कहते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर पीपल डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया एंड इट स्टैंड्स फॉर पीपल डूइंग एमबीबीएस अब्रॉड। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर पीपल डूइंग एमबीबीएस इन इंडिया, इट इज फॉर बोथ, अब्रॉड से करो या इंडिया से करो, आपको ये एग्जिट एग्जाम देना होगा जिसको हम नेशनल एग्जिट एग्जाम कहते हैं, ठीक। पहला चीज। दूसरा, पहले मिथ था क्या कि एमसीआई स्क्रीनिंग का रिजल्ट बहुत कम होता था, बहुत कंट्रीज में 2% बच्चे पास करते थे, 3% बच्चे पास करते थे, 4% बच्चे पास करते थे, ठीक है। बेटा तुम नीट का एग्जाम देते हो तो नीट के एग्जाम में भी तो 1% रिजल्ट है, राइट, समझ रहे हो ना। तो वही चीज था। क्यों ऐसा रिजल्ट कम होता था? रिजल्ट इसलिए खराब होता था क्योंकि बच्चे खराब जाते थे। अब दो अच्छी चीजें हो गई, एक तो पहला ये नेक्स्ट एग्जाम हो गया, दूसरा क्या हो गया कि नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया। तो बिल्कुल घटिया बच्चा नहीं जाता अब अब्रॉड, ठीक है। क्या है? नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करते, ठीक है, नीट क्वालिफाई करना आपके लिए मैंडेटरी है, क्वालिफाई आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, चाहे अब्रॉड जाए चाहे कहीं भी जाए, तो आपको नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करते तो आप इंडिया में आके एग्जिट एग्जाम नहीं दे पाएंगे या नेक्स्ट आप नहीं दे पाएंगे। इससे क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट थोड़ा इंप्रूव कर गया। आज से 3 साल पहले मैं जिन बच्चों को पढ़ाता था वो बिल्कुल बेकार थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत खराब थे, 90% बच्चे अनपढ़ थे। बट इस साल जब मैं क्लास लेने गया था तो वो बच्चे अच्छे थे, ठीक बच्चे थे, जिन्होंने मेहनत किया था, बेचारों का किन्हीं वजह से नहीं हुआ सिलेक्शन। तो ये चीज हुआ था, इसलिए ये चीजें काम आ गई। तो दो बहुत अच्छी बातें हुई हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ आप जा सकते हैं। पहला बात अच्छा जो हुआ कि नीट का क्वालिफाइंग एग्जाम मैंडेटरी कर दिया, जिससे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट अच्छे हो गए। दूसरा, एक कॉमन बेस हो गया, एक कॉमन ग्राउंड आपके लिए डेवलप हो गया। चाहे आप एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट देते थे तो क्या होता था, आपको 2 एग्जाम अपीयर करना पड़ता था, नीट पीजी का भी एग्जाम अपीयर करना पड़ता था और एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट का भी एग्जाम अपीयर करना पड़ता था। तो अब ये लेवल पे हो गया, मैदान बराबर है, चाहे वो इंडिया से एमबीबीएस कर रहा है चाहे वो अब्रॉड से कर रहा है, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल्स ऑल्सो, जो अब्रॉड से जिन्होंने एमबीबीएस किया और रैंक 44 लाया था एम्स में। एक आदमी है, इसने रशिया से एमबीबीएस किया, अभी रैंक 44 एम्स लाया था नीट पीजी में, और अभी नीट पीजी एम्स से कर रहा है, ठीक है। तो आई हैव सीन पीपल लाइक दैट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि अब्रॉड के सारे बच्चे खराब होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का रोल यहां पे 50% होता है और प्लस क्राउड या एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। तो यहां पे ये 2 चीज आ गया। तो पहला पॉइंट ये है कि नीट क्वालिफाइंग मैंडेटरी हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि नेक्स्ट एग्जाम हो रहा है। तो ये 2 अच्छी बातें आपको नेक्स्ट की तरफ, या आपको अच्छी बातें ये आपको विदेश की तरफ जा सकते हैं आप, ठीक है। अब सुनो, 2 डिसीजन आपको लेना पड़ेगा विदेश की तरफ जाने में। पहले तो देखो, अगर एमबीबीएस तुम्हारा इंडिया में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, तो उससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब्रॉड जाने के लिए आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, अगर वो अब्रॉड यूएस या यूके नहीं है तो। अगर आपका एमबीबीएस किसी इंडियन कॉलेज में होता है तो उसके लिए आपको अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अब्रॉड यूएस और यूके ना हो तो, ठीक है। यूएस और यूके है तो आप ऑब्वियसली ऑप्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपका इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, अगर आपका सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में इंडिया के हो जाता है, प्लीज एडमिशन ले लें, ड्रॉप ईयर ना लें, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और कोई मेडिकल कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं होता, सरकारी है अगर तो, ठीक है। दिस इज माई ओपिनियन, और ये ट्रू स्टैंड करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है।
कुछ प्रीमियर कॉलेजेस को छोड़ के बाकी सारे कॉलेजेस का एक ही जैसे हालत है। तो प्लीज़ ये ड्रॉप ना लें कि मतलब मुझे एम्स दिल्ली जाना है इसलिए मैं कोई गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ दिया। जो कॉलेज मिलता है आप उसमें एडमिशन ले लें, पहला पॉइंट, ठीक है। तो अब आपको सवाल आएगा कि सर मुझे ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहिए। आपके सामने ये सवाल आएगा कि सर मुझे ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहिए। पहला सवाल मैं आपको, आप अपने से सवाल पूछिए, इसको बताने वाला मैं कोई नहीं होता। पहला सवाल, क्या आपने अपना 100% दिया था नीट की तैयारी में? क्या आपने अपना 100% दिया था? यस और नो, पहला सवाल का, ठीक है। क्या आपने अपना 100% दिया था? पहला सवाल आप अपने से पूछिएगा, ठीक है, यस और नो। अगर आपने अपना 100% दिया था और आपसे सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? मतलब डू यू हैव दैट इंथुजियाज्म कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, जो जुनून है आपके पास कि मुझे कुछ और नहीं करना, भाई मैं किसी और प्रोफेशन में खुश नहीं रहूंगा। जैसे मेरे साथ था कि मुझे नहीं बनना था डॉक्टर, ठीक है, तो मैं कुछ और कर लेता, मैं कभी नहीं जाता अब्रॉड, ठीक है। तो यही चीज, तो डू यू हैव दैट जुनून कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, ये दूसरा सवाल। डू यू हैव दिस जुनून कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। और तीसरा सवाल कि आपकी एज क्या है, आपने कितने ड्रॉप्स ले लिए। अगर मान लो कि तुम्हारा पहला ड्रॉप है और तुम अब्रॉड जा रहे हो तो बेवकूफ हो तुम, ठीक है, मतलब 12 के साथ ही तुम अब्रॉड चले गए, मुझे ड्रॉप लेना ही नहीं, मैं पहले गिव अप कर दिया। नहीं, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, एक साल तो आप ड्रॉप लीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप विदाउट ट्राइंग, है ना, डोंट गिव अप विदाउट ट्राइंग। अगर आपने एक बार अच्छे से ट्राई कर लिया और आपका नहीं हुआ है तो फिर आप जा सकते हैं। अगर आपने ट्राई ही नहीं किया है, अगर आपने ट्राई ही नहीं किया है तो डोंट गिव अप, ठीक है। ये मैं फिर आपको ये तीन चीजों का आप सवाल पूछना। अगर इन सब का सवाल हाँ है, इन सब का सवाल हाँ है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा सकते हैं, ठीक है, या एमबीबीएस किसी प्राइवेट या अब्रॉड कॉलेज से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 सवाल से आप पूछिएगा, इसका जवाब आप बताइएगा कि आपका क्या है और उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस अब्रॉड। आई विल से हाथ खड़ा होकर प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया। अगर 3-4 प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया को छोड़ दें, हाथ खड़ा होकर एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है, 3-4 प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया को छोड़ के कोई कॉलेजेस बहुत अच्छे नहीं जितना हिसाब से वो पैसा लेते हैं यार। मतलब तुम 1 करोड़ रुपए अगर एमबीबीएस करने के लिए दे रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, अगर तुम्हारे पापा डॉक्टर नहीं है तो। रिमेंबर, मार्क माई वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग। अगर तुम्हारे पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, तुम्हारे अपने पापा का हॉस्पिटल नहीं है, तो तुम अगर 1 करोड़ रुपया एमबीबीएस करने में लगा रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि एमबीबीएस में इतना पैसा लगाने का कोई पॉइंट नहीं है बच्चों। इतना पैसा तुम लगा के तुम कोई बिजनेस खोल लोगे ना तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे, राइट। एमबीबीएस करने के बाद तुमको एमडी भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन अगर आप बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया, तो प्राइवेट कॉलेज में कौन कौन से कॉलेजेस आप जा सकते हैं? मणिपाल जा सकते हैं आप, ठीक है, मणिपाल के कॉलेज अच्छे हैं, ठीक है। कर्नाटका के कॉलेजेस अच्छे हैं, यहां आप जा सकते हैं, कर्नाटका के कुछ कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है। इस प्राइवेट कॉलेज पे मैं एक लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। उदयपुर में 3 कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है। राजस्थान के कुछ कॉलेज अच्छे हैं, प्लीज डू नॉट गो टू निम्स। जो लोग निम्स जा रहे हैं प्लीज ना जाएं, ठीक है, निम्स महावाहियात कॉलेज है, ठीक है। उत्तराखंड के कुछ कॉलेज अच्छे हैं, कुछ कॉलेजेस, मैं बता रहा हूँ सारे कॉलेज अच्छे नहीं है, उत्तराखंड के कुछ कॉलेज अच्छे हैं। दिल्ली में ये तुम्हारा हिमालय, ये तुम्हारा जामिया हमदर्द अच्छा है, ठीक है। उत्तराखंड के कुछ कॉलेज अच्छे हैं, दिल्ली में तुम्हारा जामिया हमदर्द अच्छा है। प्लीज डू नॉट गो फॉर ओवर एक्सपेंसिव डिम्ड यूनिवर्सिटी, जो तुम डीवाई पाटिल जाते हो, जो तुम एमजीएम जाते हो, जो तुम इन तरह के कॉलेज जाते हो ना जो हाई फाई कॉलेज हैं। प्लीज डू नॉट गो टू एनी सच फैंसी कॉलेज जहां पे तुम 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, जहां पे तुम 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। गो फॉर सस्ता सुंदर टिकाऊ कॉलेज, ठीक है। तो अगर इफ एनी कॉलेज इज एक्सीडिंग दिस बजट, इफ एनी कॉलेज इज एक्सीडिंग 80 लाख रुपीज ऑफ योर टोटल फीस, अगर कोई भी कॉलेज 80 लाख से ज्यादा है हो रहा है और आपके पापा डॉक्टर नहीं है, प्लीज डू नॉट गो फॉर कॉलेजेस लाइक दिस, प्लीज डू नॉट गो फॉर कॉलेजेस लाइक दिस। ये इंक्लूडिंग हॉस्टल में बोल रहा हूँ, ये इंक्लूडिंग हॉस्टल में बोल रहा हूँ, प्लीज डू नॉट गो फॉर कॉलेजेस लाइक दिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कॉलेजेस पे ना जाएं आप, ठीक है। इसके बेटर ऑप्शन है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड कर लें, इतना पैसा बचा लोगे ना तुम कि क्या पॉइंट है। तुम 50 लाख में एमबीबीएस करके भी आ जाओगे और यहाँ आके अपना क्लिनिक सेटअप के लिए तुमको उतना पैसा बच भी जाएगा। तो थिंक रियलिस्टिकली, थिंक रियलिस्टिकली। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया इज अ स्कैम, ठीक है। कोई पढ़ाई नहीं होती, मैंने देखा इन कॉलेजेस का हाल, ठीक है। सिर्फ ये हाई फाई 5 स्टार रिजॉर्ट की तरह होते हैं कुछ कॉलेजेस को छोड़ के। ऑब्वियसली कुछ कॉलेज अच्छे हैं, मणिपाल अच्छा है, कर्नाटका के कुछ कॉलेज अच्छे हैं, तमिलनाडु में 1-2 कॉलेज अच्छे हैं,
तुम्हारे विशाखापट्टनम में एक, वाइजैक में एक दो कॉलेज अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब तुम गिन के 10-15 प्राइवेट कॉलेज कह सकते हो जो अच्छा है, बाकी कॉलेज ठन गोपाल है, बाकी कॉलेज आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो डू नॉट गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। और बीडीएस तो कतई मत करना, चाहे प्राइवेट हो। अगर गवर्नमेंट टॉप 5 कॉलेज से नहीं है बीडीएस, तो बीडीएस तो कतई मत करना, ठीक है। ये भी चीज याद रखना, ठीक। तो आप उस केस में एमबीबीएस अब्रॉड जा सकते हैं। अब एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए बहुत टैक्टाइल है, ये नहीं है कि आपको कहीं फंस जाना है। देखो यार, विदेश का ना मुझे पता था 10 तक, मैं कहीं जा गया नहीं था, एंड यहाँ तो नेपाल तक नहीं गया था, विदेश 11-12 तक। तो एमबीबीएस अब्रॉड बहुत ये होता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि तुमको लगता है कि बहुत ऐसे यार विदेश में इतना मस्त होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, तुमको लगता है। एक्चुअल पिक्चर कुछ और है, मैं आपको पूरा पिक्चर बताऊंगा। तो इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, ऐसा नहीं है कि इनके ड्रॉबैक्स नहीं है, बट पिछले कुछ सालों में इनके ड्रॉबैक्स कम हुए हैं और इनके ड्रॉबैक्स बढ़ गए, ठीक है। तो इफ यू हैव टू ऑप्ट बिटवीन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दैट इज कॉस्टिंग यू 1.5 करोड़ एंड अ कॉलेज दैट इज कॉस्टिंग यू 40 लाख, तो आप 40 लाख वाला कॉलेज चूज कीजिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, अगर तुम्हारे पास पापा डॉक्टर है, मम्मी डॉक्टर है, तो क्या ही पॉइंट है, अपना हॉस्पिटल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं कौन कौन सी कंट्रीज सबसे अच्छी होती है एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए। देखो क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं, या किन कंट्रीज से आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहिए, ये मैं आपको फैक्टर्स बता देता हूं। उस फैक्टर्स के हिसाब से आप काम करना है। क्या क्या कंसिडर करना है? सबसे पहले कॉलेज का क्वालिटी कैसा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपको फैक्टर कंसिडर करना होता है, उसको हम कहते हैं कॉलेज। कॉलेज का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का क्वालिटी कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आपका कॉलेज कैसा है, अगर आपका कॉलेज खराब है तो आप इसको कंसिडर ना करें, ठीक है। आपका कॉलेज कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका कॉलेज कैसा है। तो कॉलेज के बारे में थरो रिसर्च, देखो मैंने आज 6 घंटे में पढ़ा हूं, मैंने 50 स्टूडेंट से बात किया, तो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, ठीक है। आज मैंने कम से कम 30-40 स्टूडेंट जो मेरे ढूंढ के जो जिस कॉलेज में है, देखो किसी कॉलेज के बारे में उसका स्टूडेंट से अच्छा कुछ नहीं बता सकता, किसी भी कॉलेज के बारे में, ठीक है। अगर किसी कॉलेज के बारे में कोई स्टूडेंट है वो 30% बुराई करता है, 70% बड़ाई करता है, मतलब वो कॉलेज अच्छा है, ठीक है। तो किसी भी कॉलेज का सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन उसका स्टूडेंट दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कॉलेज कहां का सबसे अच्छा है। दूसरा चीज कि ड्यूरेशन कोर्स का कितना है। देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे ड्यूरेशन 7 साल है, जहां पे ड्यूरेशन 6 साल है, जहां पे ड्यूरेशन 5.5 साल है, जहां पे ड्यूरेशन 4 साल है। तो अलग अलग कंट्रीज हैं जहां पे ड्यूरेशन कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि बुढ़ापा तक तुम थोड़ी एमबीबीएस ही करोगे यार। अगर मान लो तुम 7 साल तक एमबीबीएस ही कर रहे हो, फिर यहाँ आके एंट्रेंस एग्जाम दोगे, फिर यहाँ पे 1 साल इंटर्नशिप करोगे, तो 8-10 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ठीक है। तीसरा फैक्टर जो आता है वो आता है कंट्री/लैंग्वेज। कैसा कंट्री का लाइफस्टाइल, देखो आपको वहां पे 4-5-6 साल रहना है, तो देश कैसा है, उसकी इकोनॉमी स्टेबल है कि नहीं, कल को कुछ उस देश में नुकसान हो जाए, कल को कुछ चेंज हो जाए, कल को इंडिया के रिलेशन उस देश से खराब हो जाए, तो इन सारे फैक्टर्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। आप विदेश में हो, आप फंस गए वहां पे, ठीक है, तो इन सारे चीजों को भी आपको पड़ेगा। तो आपको पता करना है कंट्री/ ये बताइए आप कि कंट्री के साथ ये बताइए कि कौन से कंट्री में आपको जाना चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, किस कंट्री का लैंग्वेज आप अच्छे से एक्वायर कर सकते हैं, कहां इंग्लिश ज्यादा बोला जाता है, हिंदी तो कहीं नहीं बोला जाएगा, तो आपका जो सेकंड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, तो कहां इंग्लिश ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब मान लो कि तुम चाइना चले गए, चाइना में तो तुम्हारा बैंड बजेगा, चाइना में क्यों बैंड बजेगा भाई, चाइनीज है। रशिया चले गए, एकदम रशियन, मतलब इंग्लिश कम बोलते हैं। तो हमको ऐसा देश देखना है जहां पे कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोली जाती है, ताकि आपको उतना दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्लस क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं, और फूड उस जगह का कैसा है, फूड/लाइफस्टाइल कैसा है। कि अब मान लो कि कोई आतंकवादी देश, तुम अफगानिस्तान जाके थोड़ी पढ़ लोगे या पाकिस्तान जाके थोड़ी पढ़ लोगे, पता चला कॉलेज में कोई बम मार के चला गया, ठीक है। तो ये फूड एंड लाइफस्टाइल ऑफ द एरिया की स्टेबल है कि नहीं, वो कंट्री स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। तो कहाँ पे चोरी चकारी नहीं हो रहा, क्राइम रेट कम है, उन तरह के कंट्रीज में आप जाते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स आप कंसिडर करते हैं। मैं अभी 10 कंट्रीज आपको बताऊंगा और मैं ऑनेस्ट ओपिनियन उनका दूंगा कि उनके कौन से कॉलेज में क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कंट्री हमारा पड़ोसी है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल के साथ
प्रोज और कॉन्स खेलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा चीज होता है ना, किसी चीज का प्रोज और कॉन सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है किसी चीज का बताने के लिए प्रोज और कॉन। नेपाल में लगभग 5-6 मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, 6-7 मेडिकल कॉलेज है, शायद 6-7 है, मुझे 3-4 का नाम पता है जो अच्छे हैं, ठीक है। तो नेपाल में लगभग 6 to 7 मेडिकल कॉलेज है, 6 to 7 मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है। नेपाल में एक कॉलेज है जो मुझे पसंद है पर्सनली, बहुत अच्छा है, जो एम्स के टक्कर का कॉलेज है, इसका नाम है बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसका फॉर्म आता है, आई थिंक निकल गया होगा फॉर्म, आप वो फॉर्म भर दीजिएगा, उसका एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना। दिस इज अ गुड कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज लिख लो, पहला कॉलेज। ये इंडिया के कॉलेज के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं या टक्कर ले सकते हैं, बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। ये आपका कोई कंसल्टेंट नहीं कराएगा, ये नहीं बोलना कि कोई करा देगा आपका एडमिशन, आपको एंट्रेंस एग्जाम निकाल के इसको करना होगा, ठीक है। बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। क्या है, बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस होता है ये कॉलेज, काठमांडू में। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, आई हैव बीन टू दिस कॉलेज, आई नो द डीन ऑफ दिस कॉलेज ऑल्सो, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, और ये एम्स के टक्कर का कॉलेज है, ठीक है, बिल्कुल एम्स का करिकुलम यहाँ पे फॉलो होता है। दिस इज वेरी 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 गुड कॉलेज, ठीक है। इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप इसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्लास कॉलेज पे, थोड़ा लेवल नीचे गिराते हैं, ठीक है। ये तो कॉलेज एंट्रेंस के थ्रू होता है, जहां पे आपका अगर आप एंट्रेंस निकाल रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप एंट्रेंस नहीं निकाल पा रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नेपाल का प्रोज और कॉन्स क्या है। प्रोज क्या है कि पड़ोसी कंट्री है ना, नेबर है, सब कुछ कल्चर सेम है ना, नेबर है, कल्चर आपका सेम है, कल्चर सेम है, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा है यहाँ पे, है ना, इंडियंस है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, इंडियंस है, पासपोर्ट वासपोर्ट आपको कुछ नहीं चाहिए, है ना, नो पासपोर्ट, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इंडिया के साथ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो भाई लोग नेपाल जाते क्यों नहीं है, लोग नेपाल क्यों नहीं जाते? दो ड्रॉबैक है नेपाल में। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या, आपका बजट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है। इसका फीस जो है, इसका फीस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये लगभग 60 लाख ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, 60 लाख ऑनवर्ड्स। और एक ड्रॉबैक क्या है ना, एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है कि यहाँ पे 50% ऑफ द फीस फर्स्ट ईयर में ही ले लेते हैं। ये एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है। दिक्कत क्या है, 50% ऑफ फीस फर्स्ट ईयर में ही ले लेते हैं, ये बहुत ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 50% ऑफ फीस जो है, तो मतलब तुमको इकट्ठा 30 लाख रुपए इंतजाम करना पड़ता है, ठीक है। 50% ऑफ द फीस फर्स्ट ईयर में ही ले लेते हैं, ये एक मेजर ड्रॉबैक है। नहीं तो पढ़ाई भी ठीक होती है, सक्सेस रेट भी सेम है, सेम सिलेबस है, सेम करिकुलम है, और ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स का होता है, सेम 5.5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। तो सब कुछ सेम है, सेम करिकुलम इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, है ना, दिस इज इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो ये तुम्हारा ये आ जाता है, ठीक है। कुछ कॉलेज है जो अच्छे हैं, ठीक ठाक है, देखो बहुत अच्छे तो कोई कॉलेज नहीं है इनमें से, जो ठीक ठाक कॉलेज है मैं नाम बता देता हूँ तुम्हारा। एक तुम्हारा नेपाल मेडिकल कॉलेज है, ये तुम्हारा एक आ गया, एक धरान में एक कॉलेज है ना, एक सीएमएस है, नेपाल है, सीएमएस मेडिकल कॉलेज, इसमें मैं गया हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा ठीक है, ठीक है। दो कॉलेज यहाँ पे मत जाना, एक नेपालगंज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थोड़ा घटिया है, और एक भरतपुर करके है, वो भी घटिया है, ठीक है। तो सीएमएस में जा सकते हो, सीएमएस ठीक कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 कॉलेज आपको टॉप रैंकिंग पे नेपाल के मिल जाएंगे। काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, काठमांडू मेडिकल कॉलेज भी ठीक है ना। एक और कॉलेज जा सकते हो तुम, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, ये भी ठीक है। एक मणिपाल है, ये भी ठीक है, ये मणिपाल भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 कॉलेजेस आप यहाँ पे जा सकते हैं, अगर आपका बजट ये है और 50% फीस आप फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं तो, ठीक है। अगेन सस्ता तो ये पड़ रहा है ना, फिर भी अगर 60 लाख का है तो आप फिर भी अगर इंडिया के कॉलेज से कंपेयर करें तो तुम 30-40 लाख रुपए बचा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट नेपाल, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, पड़ोसी है, कल्चर अच्छा है, इंडियंस है, लैंग्वेज इंग्लिश है, पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सेम सिलेबस है जैसे इंडिया में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सेम सिलेबस, सेम किताब, ठीक है। और लगभग पेशेंट इंटरेक्शन भी सेम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, दिस इज अ गुड ऑप्शन। अगर आपके पास बजट है तो आप नेपाल जा सकते हैं। कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, जहां पे मैक्सिमम लोग जाते हैं, इंडिया के सबसे ज्यादा लोग
सबसे पहले से सबसे पुराना, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे थे, ठीक है, तो सबसे पुराने कॉलेजेस, मतलब आई हैव सीन पीपल गोइंग इन 1995, 1996, 2000 में भी रशिया लोग जाते थे एमबीबीएस करने के लिए। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंडियंस गो टू रशिया, ठीक है, ये एक ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम इंडियंस गो टू रशिया, बट आई डोंट पर्सनली लाइक रशिया, ठीक है, मैक्सिमम इंडियंस गो टू रशिया बट आई पर्सनली डोंट लाइक रशिया। रीजन बीइंग मैं बताता हूं उसका रीजन क्यों मुझे पसंद नहीं है, मैं बताता हूं 2-3 चीजें, ठीक है। देखो रशिया बुरा ऑप्शन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बुरा ऑप्शन नहीं है। रशिया के कुछ कॉलेजेस हैं जो एक्चुअली अच्छे हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। देखो अब प्रोज बताता हूं रशिया का क्या क्या है और कॉन्स बताता हूं क्या है। प्रोज पहला है कि इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, तुम अच्छे देश में जा रहे हो, ठीक है, इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। ऑब्वियसली इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इनका हेल्थ केयर सिस्टम काफी स्ट्रांग है ना, हेल्थ केयर अच्छा है, डेवलप्ड है, सब कुछ है, ठीक है, इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना डेवलप्ड है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। कॉलेज बहुत पुराने हैं तो बहुत इमेंस एक्सपीरियंस वाले हैं, तो गुड कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है। अगर कोई मॉस्को के आसपास कॉलेज है आपका तो दीज आर गुड कॉलेजेस। तुम एक्सट्रीम पे मत चले जाना, कहीं एकदम एक्सट्रीम रीजन पे मत चले जाना कि वहां का कॉलेज है, ठीक है। तो गुड कॉलेजेस, प्लस दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। क्यों कॉस्ट इफेक्टिव? दोनों केस में, एक तो कॉलेज का फीस कम है, कॉलेज का कंपैरेटिवली फीस कम है, दूसरा क्या है, लाइफस्टाइल अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है क्योंकि सस्ता जगह है। रूबेल और इंडिया का करेंसी लगभग सेम होता है ना, रूबेल होता है वहां पे, तो ये लाइफस्टाइल इनका अच्छा है, मतलब ठीक है, मतलब तुम कम पैसे में सही से रह सकते हो। तुम बहुत सारे ब्लॉगर्स देखोगे रशिया से जो एमबीबीएस कर रहे हैं, तुमको 1-2 ब्लॉगर्स है, वी विल ट्राई टू डू अ कोलैब वीडियो विद देम आल्सो, जो लाइफस्टाइल ऑफ रशिया पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो इनका क्या है कि लाइफस्टाइल अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा और सस्ता भी है, तो यहां पे ये एक फायदा हो जाता है। तो मतलब इसका जो फीस तुम समझ लो रशिया का ऑन एन एवरेज रशिया का जो फी हो जाता है, रशिया का फी तुम्हारा लगभग 25 से 30 लाख होता है, ठीक है। फीस की अगर हम बात करें, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा बच्चों आपको, ठीक है। 25 to 30 लाख आ जाता है सब कुछ इंक्लूडिंग, सब कुछ मिला के, बिल्कुल 6 साल का मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 25 लाख टू 30 लाख के आसपास में तुमको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन इसका 6 ईयर है, कोर्स ड्यूरेशन जो है इसका ये 6 ईयर्स है, याद रखिएगा, ठीक है, 6 ईयर्स, ठीक है। इनका ड्यूरेशन जो है 6 ईयर्स है। ये प्रोज है, ये सारे प्रोज हैं कि सब कुछ पढ़ाई अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है। ड्रॉबैक्स क्या है? पहला ड्रॉबैक्स होता है लैंग्वेज। सबसे गंदा ड्रॉबैक जो है लैंग्वेज, कि रशिया में लोग अंग्रेजी कम बोलना चाहते हैं। अब तो फिर भी हालत ठीक हो रही है, लैंग्वेज आपको रशियन आना पड़ेगा, ठीक है, बहुत दिक्कत होता है नहीं तो मिलने जुलने में, ठीक है, लैंग्वेज। दूसरा चीज होता है क्लाइमेट। अगर आप नॉर्थ रशिया की तरफ कोई कॉलेज ले रहे हैं तो आपका तो कुल्फी जम जाएगा, ठीक है। तो साउथ रशिया की तरफ कॉलेजेस ऑप्ट कीजिएगा, ये जगह देख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, मॉस्को के साइड, इधर अंदर की तरफ है ना कॉलेज, साउथ रशिया की तरफ थोड़ा रहिए, थोड़ा क्लाइमेट प्लेजेंट रहेगा। ठंड तो रशिया में पूरी जगह है, बहुत ठंड पड़ती है जो आप एक्वायर नहीं कर पाते, ठंड के टाइम पे तो मतलब बैंड ही बज जाती है। तो ये 1-2 बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है रशिया में, एक लैंग्वेज है, दूसरा क्लाइमेट, और तीसरा मेरे जैसा आदमी है तो खाना भी। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ये भी एक बड़ा आफत है, फूड भी एक बड़ा आफत है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ठीक ठाक है, उतना दिक्कत नहीं होगा, बट अगेन दीज आर द फायदा कि मतलब भाई कॉलेजेस चीप हैं, सस्ते हैं, ठीक है। 3 रशिया के अच्छे कॉलेज में नाम बताता हूं, अगर आप जाएं कॉलेज तो रशिया में इन 3 कॉलेज में जाइएगा। एक है ट्रिवर मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये मैंने रिसर्च के बाद निकाला है बेटा, ट्रिवर मेडिकल कॉलेज है। ये लगभग मॉस्को से 4 घंटे की ड्राइव पे है, ठीक है, मॉस्को के आसपास ट्रिवल एक जगह पे है जहां पे मॉस्को से 4 घंटे की ड्राइव पे है, ठीक है। दूसरा कॉलेज है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट, ये भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं कॉलेजेस के नाम जो बता रहा हूं बेटा उसी में जाना, मतलब इसके अलावा कहीं जाना मत। कजान अपना एयरपोर्ट है, तो ये एयरपोर्ट के पास है, बिल्कुल अच्छा स्टेट है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा है जो थोड़ा साउथ रशिया में पड़ता है, इसका क्लाइमेट थोड़ा प्लेजेंट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कुबान, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, तो कुबान मेडिकल कॉलेज, ठीक है, स्पेलिंग यही है, ठीक है, कुबान मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब ये जो कॉलेज है ये थोड़ा साउथ रशिया में है, तो इसका क्लाइमेट थोड़ा प्लेजेंट होगा, ये नहीं, ठंड तो यहाँ भी है, पूरे रशिया में ठंड रहती है, बट इसका क्लाइमेट कंपैरेटिवली थोड़ा
प्लेजेंट होगा। तो ये तुम्हारा प्रोज है, ये कॉन्स है, और ये कॉलेजेस आप ऑप्ट करना चाहते हैं अगर आप रशिया में कर सकते हैं। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा कि इन कॉलेजेस में से आपको कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए। मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से कंट्रीज आपको, मेरा फेवरेट अगर होता तो मैं कौन सा कंट्री ऑप्ट करता, ये भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेट पे आते हैं। अगला आता है यूक्रेन। अगर आपको रशिया और यूक्रेन में चूज करना है और बजट उतना इशू नहीं है, मतलब बहुत मेजर इशू अगर बजट नहीं है, तो आप यूक्रेन चूज कीजिए अगेन। ठीक है, अगर आपको रशिया और यूक्रेन में चूज करना है, दाम में ज्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा सा का अंतर है। यूक्रेन तुम्हारा लगभग 30 लाख के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मतलब 4-5 लाख रुपए का अंतर पड़ेगा, तो यू शुड गो फॉर यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन में मेरा एक स्टूडेंट भी पढ़ता है, तो अगर आपको रशिया और यूक्रेन में चूज करना है तो यूक्रेन चूज कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, मैं उसका रीजन बताता हूं। पहला प्रोज है, ये यूरोपियन स्टाइल में कंट्री बना है, डेवलप्ड कंट्री है। मतलब डेवलप्ड तो नहीं है तो डेवलपिंग है, बट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यूक्रेन में बुलेट ट्रेन चलती है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड। मतलब यूरोपियन स्टाइल में बना है ना, ये पूरा जो ब्रेक्सिट वाले टाइम पे ये सब उसका पार्ट था, तो पूरा यूरोपियन कल्चर में बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे यूरोपियन कल्चर है, तो शांति है, इतना लड़ाई पीट नहीं है। ठीक है, दूसरा इट इज डेवलप्ड कंट्री नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। ठीक है, कॉलेजेस बहुत सुंदर है, कॉलेजेस आर गुड। ठीक है, इट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव, कंपैरेटिवली इसका भी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। ठीक है, इट इज कंपैरेटिवली, प्राइस जो है इसका थोड़ा कंपैरेटिवली कम ही है कंपेयर टू चॉइस ऑफ लिविंग इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, राइट। तो प्राइस ठीक ठाक है इसका। ठीक है, प्लस लोग इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं है। यहाँ पे लगभग 30% लोग, 30% पीपल इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते हैं, बट आपको अगेन यूक्रेनियन आना पड़ेगा, यूक्रेनियन और रशियन आना पड़ेगा। मेजर लैंग्वेज यूक्रेनियन और इंग्लिश रशियन ही होता है, तो इस पर स्टार लगा दो। ठीक है, 30% लोग इंग्लिश बोलते हैं, मतलब यूक्रेनियन और रशियन आना पड़ेगा। ठीक है, कौन इसका एक कौन सा है कि पहला कि अगर आपका कॉलेज क्यू में है, आप देखिएगा इसमें कि अगर आपका कॉलेज कैपिटल सिटीज में है तो वो कॉलेज अच्छे हैं, कुछ कॉलेज ही अच्छे हैं, सारे कॉलेज अच्छे नहीं है। ऑल कॉलेजेस आर नॉट गुड, ऑल कॉलेजेस आर नॉट गुड। ठीक है, दूसरा क्या है कि बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल है, तुम लोग बिगड़ बहुत जल्दी जाते हो। ठीक है, यूक्रेन के बहुत बच्चे बिगड़ते हैं, यूक्रेन का लाइफस्टाइल थोड़ा नाइट लाइफ ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो मैं उनको वार्न करना चाहूंगा, बच्चों पे अच्छी नजर रखें। नाइट लाइफ वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो इसलिए तुम्हारे बिगड़ने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी इन कंट्रोल, यू हैव टू बी इन कंट्रोल। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी यूक्रेन तुम जा सकते हो, यूक्रेन का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कॉलेज के नाम मैं बता देता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं यूक्रेन में। सबसे अच्छा जो मुझे लगता है पर्सनली वो बोगोमलेट्स है। अब पता नहीं इस साल क्या एडमिशन का सिनेरियो होगा, मुझे पता नहीं है, बट ये तुम्हारा सबसे अच्छा है। मेरा एक स्टूडेंट भी यहाँ पे गया था, बोगोमलेट्स, यहाँ पे मैं पढ़ाया भी हूँ। बोगोम, स्पेलिंग में भूल रहा हूँ। ठीक है, बोगोमलेट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये तुम्हारा क्यू में है, बिल्कुल मतलब क्यू में ही है, क्यू इज द कैपिटल सिटी इसका। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज जो है ये तुम्हारा यूक्रेन के क्यू में, डायरेक्ट फ्लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, यहाँ भी ठंडी तो है, लेकिन उतनी ठंडी नहीं है जितनी रशिया में ठंडी है। ठीक है, उतनी ठंडी नहीं जिसमें रशिया में ठंडी है। ठीक है, दूसरा कॉलेज है यहाँ पे जो तुम जा सकते हो, दूसरा होता है, ये सबसे अच्छा कॉलेज है इसका, तारशेवशेंको, TARSHEV। एक तो इनको प्रोनाउंस करना भी बड़ा टफ है यार, तुम लोग लैंग्वेज कैसे ही सीखोगे। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्यू में ही है। ठीक है, तीसरा कॉलेज है विनिस्ता। विनिस्ता तुम्हारा विनिस्ता में एक जगह पे है, वो विनिस्ता नाम है, ये भी अच्छा कॉलेज है। ठीक है, ये 3 कॉलेज में से आप जा सकते हो। मैं 3 ही सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको ये बेटर रहेगा। ठीक है, अगेन इनका बजट भी अप्रोक्सीमेटली 30 लाख होता है। ठीक है, 32 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, रहना खाना सब कुछ मिला के 32 लाख, और कोर्स ड्यूरेशन इसका 6 ईयर्स है। मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ड्यूरेशन इसका 6 ईयर्स है। ठीक है, प्रायोरिटी रखना पहले ये तारशेव अगर मिल जाए तो फिर बोगोमलेट्स और फिर विनिस्ता। ठीक है, ये तुम्हारा इसका प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, तो अगेन रशिया वर्सेस यूक्रेन में यूक्रेन जीतता है। ठीक है, अगर रशिया वर्सेस यूक्रेन करोगे तो यूक्रेन जीतता है। अगला कॉलेज जॉर्जिया, अगेन यहां पे भी जॉर्जिया वर्सेस रशिया वर्सेस यूक्रेन में तुम्हारा यूक्रेन जीतता है। ठीक है, जॉर्जिया वर्सेस यूक्रेन वर्सेस रशिया में तो तुम्हारा यूक्रेन जीतता है। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया भी सेम है, जॉर्जिया थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, प्रोज इसका ये है कि यहां पे इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं लोग। ठीक है, फिर तुम्हारे यूनिवर्सिटीज बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है ना, ओल्ड यूनिवर्सिटीज में पहले बहुत लोग जाते थे,
यहाँ पे लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बट ये फिर एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सपेंसिव हो जाती है, तुम्हारा $10,000 बढ़ जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जॉर्जिया तुम्हारा $48,000 का पड़ता है, कर लो तुम हिसाब से निकाल लो, ठीक है। एनुअल जो है फीस जो है इसका ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि लाइफस्टाइल वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे हॉस्टल बहुत महंगा है, पता नहीं क्यों। बट जॉर्जिया मतलब अगर बात करोगे ना कंट्री वाइज, तो यूक्रेन ज़्यादा अच्छा कंट्री है, बट यूक्रेन सस्ता है। जॉर्जिया घटिया कंट्री है, बट जॉर्जिया महंगा है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे फीस ज़्यादा है, यहाँ पे फीस जो हो जाता है ये $48,000, ठीक है, $48,000 होता है टोटल फीस, ठीक है। आई थिंक इट इज इंक्लूसिव ऑफ हॉस्टल एंड एवरीथिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कुछ ऐसा है, ठीक है। $48,000 है इनका फीस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं तुम्हारे जॉर्जिया में? एक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया जो सरकारी कॉलेज है इनका, यहाँ पे जा सकते हैं, अब अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। दूसरा तुम्हारा कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है तुम्हारा यूरोपियन यूनिवर्सिटी, यूरोपियन में मेरा एक स्टूडेंट पढ़ता था, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा कॉलेज होगा, ठीक है। अगेन इसका भी ड्यूरेशन जो है, इसका भी ड्यूरेशन जो कोर्स का वो है लगभग 6 ईयर्स, सेम 6 ईयर्स यहाँ भी ड्यूरेशन होगा, ठीक। तो अगेन रशिया वर्सेज जॉर्जिया वर्सेज यूक्रेन, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर फॉर यू, गो फॉर यूक्रेन, ठीक है। रशिया वर्सेज जॉर्जिया वर्सेज यूक्रेन अगर आपको बात करना है तो गो फॉर यूक्रेन, ठीक है। लिख लो रशिया, क्योंकि पैसा का उतना फर्क नहीं है ना, वर्सेस अगर आपको पैसा का फर्क पड़ रहा है वर्सेस यूक्रेन, तो आपका 3 कंट्री में से मैंने आपको बता दिया, यू शुड गो फॉर यूक्रेन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं चाइना। चाइना यार अभी जो हालात हैं, इसलिए चाइना के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो चाइना में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें बहुत खराब हैं। पहला, चाइना क्या है, चाइना में जो एमबीबीएस का कोर्स है वो बहुत कम ड्यूरेशन का पड़ता है, ठीक है। चाइना में जो एमबीबीएस का कोर्स है वो 5 साल का ही है। पहला तो प्रोज है कि ड्यूरेशन यहाँ पे 1 साल तुम्हारा बचता है, ठीक है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है कोर्स का ये 5 ईयर्स ही है, ठीक है। प्रॉपरली डेवलप्ड है, बहुत अच्छे इक्विपमेंट है, आपका मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लस चाइनीज लोग की एक बात बहुत अच्छी होती है कि वो जो कमिट करेंगे, अगर वो हॉस्टल जैसे लाइफस्टाइल कमिट कर रहे हैं या जैसा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कमिट कर रहे हैं, जैसा कमिट कर रहा है वैसा ही कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। जितना कमिट कर रहे हैं, जैसा कमिट कर रहे हैं उतना ही कॉलेज आपको मिलेगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज चीप ऑल्सो, ठीक है। प्लस कॉलेज इज वेरी गुड, कॉलेज तुम्हारा टॉप नॉच होता है, हॉस्टल तुम्हारा टॉप नॉच होता है, बस खाने में तुमको दिक्कत होगा, क्योंकि खाना जानते हो चाइनीज वाला कैसा हालत है, ठीक है। कॉन्स क्या है, पहला कॉन्स है चाइनीज लैंग्वेज लर्न करना बहुत टफ है, ठीक है। तो चाइनीज लैंग्वेज तुमको सीखना पड़ता है, बट ये लोग अभी इस पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चाइनीज वाले चाइनीज लैंग्वेज में मेहनत कर रहे हैं, ये इंटरप्रेटर्स लगा रहे हैं और कुछ कुछ करके जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज जो ड्रॉबैक है वो फूड हो गया, और अभी तो भाई कोरोना, अभी तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कोरोना। अभी क्या एस्टैब्लिशमेंट होगा चाइनीज में, क्या चाइना में क्या उथल पुथल मचेगा, तो आई वुडेंट रिकमेंड यू टू गो टू चाइना राइट अवे, क्योंकि अभी बहुत अनस्टेबल हालत पे है चाइना, ठीक है। किसी भी विदेश कंट्री में जाओ तो चाइना तो अभी मत ही जाओ, वहाँ पे बहुत अनस्टेबल हालात में है, ठीक है। चाइना के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। पहला है तुम्हारा एनहुई यूनिवर्सिटी, NUT मेडिकल कॉलेज, ठीक है। एनहुई मेडिकल कॉलेज एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। और दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है चाइना के लिए वैंजू, क्या क्या नाम रखता है ये लोग, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये 2 यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं चाइना में, ठीक है। आप इन दोनों में जा सकते हैं। अगर आपको चाइना में एडमिशन लेना है तो चाइना के एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज होते हैं, याद रखिएगा, चाइना के एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज होते हैं। सबसे पहले सीट भरता है चाइना का, क्योंकि सबसे सस्ता है। चाइना तुमको विद इन 22 to 25 लाख में हो जाएगा चाइना, ठीक है। 22 to 25 लाख में तुम्हारा पूरा 5 साल हो जाता है चाइना का, ठीक है। तो ये सस्ता है, तो इसके सीट्स बहुत जल्दी भरते हैं। तो अगर आपको चाइना जाना है तो बिल्कुल पहले से प्रिपेयर्ड रहना, ठीक। ये तुम्हारा हो गया प्रोज और कॉन चाइना के लिए। चाइना तो कर लिए भाई, चाइना तो हो गया ना, अच्छा दोबारा भी चाइना ही हो गया, कोई नहीं, चलो कोई नहीं। अगला देश आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी है, सब कुछ ठीक है। बांग्लादेश में 2 सिर्फ ड्रॉबैक्स हैं, या जो सिर्फ ये है। पहला, बांग्लादेश में प्रोज क्या है भाई, सेम करिकुलम है बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश का भी जो करिकुलम है तुम्हारा, वो तुम्हारा 5 साल का ही कोर्स है, ठीक है। बांग्लादेश भी तुम्हारा जो है 5 ईयर्स का करिकुलम है, जो सेम नेपाल का चलता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी नॉर्मल है, हिंदी/बंगाली बोला जाता है, ठीक है। हिंदी/बंगाली तुमको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा पड़ोसी है, नेवर है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। चौथा कॉलेजेस आर ओके, कॉलेजेस ठीक ठाक हैं, बुरे नहीं हैं, बांग्लादेश के कॉलेजेस आर ओके, ठीक है। तो आप कॉलेजेस पे जा सकते हैं बांग्लादेश के भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बांग्लादेश के कॉलेज का उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी गया नहीं हुआ बांग्लादेश, मैंने कभी नहीं विजिट किया, तो मुझे उतने कॉलेज का आइडिया नहीं है। बट मुझे ये पता है कि इसका जो फीस है अप्रॉक्सीमेटली, फीस जो इसका है अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा जो पड़ता है बांग्लादेश का वो $40,000 पड़ता है, ठीक है। फीस जो है इसका वो $40,000 पड़ता है, ठीक है। बट इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि ये भी 50% फीस पहले मांगते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट ईयर में ये भी 50% फीस मांग लेते हैं, 50% फीस, नहीं तो बाकी ठीक था बांग्लादेश, ठीक है। प्लस इट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है यार बांग्लादेश, तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा, इट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, वेरी है ना, डेंसली पॉपुलेटेड, तो थोड़ा गंदा देश है। तो क्यों नहीं तुम यूक्रेन जाओगे, यूक्रेन थोड़ा साफ सुथरा भी है, ठीक है, ठंडी भी जगह भी है, गर्मी वर्मी भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। आई डोंट नो द कॉलेजेस नेम, मुझे बांग्लादेश का कॉलेज का नाम नहीं पता है, मैं अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। अगला बात करते हैं मॉरिशस। आई लाइक दिस, बट अगेन ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मॉरिशस में सेम तुम्हारा कॉलेज का हिसाब किताब होता है, सेम। गुड थिंग क्या है कि बिल्कुल यहाँ पे इंडियन कॉलेजेस है। मॉरिशस पता है ना कि बिहार से ही बना था, ठीक है, बिहार के लेबर सारे चले गए थे, तो यहाँ पे इंडियन कॉलेजेस बहुत सारे हैं। अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है, DY पाटिल था, अब तो बंद हो गया है। SSR है, 2 कॉलेज है, एक तुम्हारा SSR है और एक तुम्हारा अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है, ठीक है। इंडियन कॉलेज, लैंग्वेज इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, एकदम बिल्कुल इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन करिकुलम है, यहाँ पे इंडियन करिकुलम है, ठीक है, ये सब में भी कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडिया और मॉरिशस का टर्म बहुत अच्छा है, टाइप्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मॉरिशस से बहुत पेशेंट इंडिया आता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल एक्सपोजर भी यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या ड्रॉबैक है भाई? पहला ड्रॉबैक ये है कि ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे? तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी तुमको 50 लाख के आसपास पड़ता है, ठीक है। 45 to 50 लाख के आसपास पड़ता है। मैं 1 साल पहले की फीस बता रहा हूँ, हो सकता है इस साल फीस बढ़ गया हो, ठीक है। 45 to 50 लाख ये पड़ता है तुमको, ठीक है। 5 साल का, 5.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन। अगेन यहाँ पे भी 4.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, ठीक है। 4.5 ईयर्स का ड्यूरेशन है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। 2 कॉलेज है, एक SSR है और एक तुम्हारा अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है। पहले SSR जाना, SSR बहुत पुराना कॉलेज है, ठीक है, SSR मेडिकल कॉलेज। ये यहाँ पे तुम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्टली कॉलेज वाले एडमिशन कराते हैं, दिल्ली में इनका ऑफिस है, ठीक है, SSR मेडिकल कॉलेज। और पहले अप्लाई करना क्योंकि ये कॉलेजेस मिलते नहीं आपको, ठीक है। और दूसरा अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ पे सारे इंडियन टीचर्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है, सारे इंडियन टीचर्स वगैरह हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है। दिस इज़ यू कैन गो, अगर आप ये बजट अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड गो, दिस इज़ अ नाइस प्लेस, ठीक है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, मॉरिशस इज अ ऑप्शन वेयर यू कैन गो, ठीक है। अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में मेरे बहुत क्लोज अलाइज भी थे, मैंने बहुत काम भी किया उनके साथ, और मेरा एक स्टूडेंट अभी अन्ना मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से पास किया था, उसने अच्छा स्कोर भी किया एमसीआई स्क्रीनिंग में, तो इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता था। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर रिजल्ट अच्छा हो रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो इनका अच्छा होगा, ठीक है। तो ये भी यू कैन गो, ये दिस इज अ गुड ऑप्शन, ठीक। अगला बात करते हैं हम फिलीपींस की। नाउ फिलीपींस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कॉलेज तो बहुत अच्छा है, कंट्री भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिलीपींस के साथ 2 बड़ा दिक्कत है। यहाँ पे जो कोर्स है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट में। अगर फिलीपींस के साथ अच्छा ही बात करें कि कंट्री भी अच्छा है, कंट्री भी टॉप नॉच है, ठीक है, कोर्स भी अच्छा है, कॉलेज भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत बहुत सारे हैं इसमें कि इनका जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना वो बहुत खराब है, बहुत बुरा है। कि पहले ये एक एकदम प्री मेड एग्जाम लेते हैं, ठीक है, पहले ये एक एग्जाम लेंगे जिसको हम कहते हैं प्री मेड एग्जाम, ठीक है। अब इस प्री मेड के बाद फिर उसके बाद इसका मेडिकल एग्जाम होता है, ठीक है। मतलब तुमको 2 एग्जाम क्लियर करने, यहाँ पे कंपटीशन देना पड़ेगा। अब पता चला तुम्हारा, मान लो कि पहले साल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तुमको कंसल्टेंट बोलेगा नहीं एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, बट तुम वहां गए और तुम्हारा 1 साल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो ये कोर्स ड्यूरेशन जो है ये 6, 7, 8 साल भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, ये ऐसे तो 6 ईयर्स का है, बट ये 6 ईयर्स to 8 ईयर्स भी चला जाता है और तुम्हारा पैसा भी उस हिसाब से बढ़ते जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है।
दिस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, है ना, तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। नहीं तो इसके कॉलेजेस वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, इसके कॉलेजेस वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, बट वही टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका भी फीस जो है फिलीपींस का लगभग 40 लाख के आसपास जाता है। इसका जो फीस है ये 40 लाख के आसपास आ जाता है, और इसमें 3 कॉलेज बहुत अच्छे हैं। कॉलेजेस आर वेरी गुड इन फिलीपींस, मैं बोल रहा हूँ अगेन, कॉलेजेस आर वेरी गुड इन फिलीपींस। पहला कॉलेज जो फिलीपींस का अच्छा है वो सीबू करके है ना, क्या नाम है, सीबू ही कुछ नाम है ना, हाँ, डॉक्टर ये शिबू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीबू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये कॉलेज एक अच्छा है। ठीक है, एक फिर और है डॉक्टर शिबू करके एक और कॉलेज है। ठीक है, ये भी तुम्हारा अच्छा कॉलेज है। और तीसरा होता है लेडी ऑफ फातिमा, लेडी ऑफ फातिमा भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, लेडी ऑफ फातिमा, आप इनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है, लेडी ऑफ फातिमा। ठीक है, ये 3 कॉलेज है फिलीपींस। बट अगेन फिलीपींस का ये बड़ा एस्पेक्ट बड़ा है, तो किसी कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़ना, और ये तुम्हारा क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा तुम्हारा कोर्स मॉड्यूल। ठीक है, अगला बात करते हैं बेलीज। बेलीज तुम्हारा ये पड़ता है सेंट्रल अमेरिका में, एक कैरेबियन, तुम्हारा मेक्सिको के जस्ट नीचे पड़ता है। ठीक है, तो बेलीज तुम्हारा पड़ता है, ये सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, यहाँ पे इसका तुम्हारा सेंट्रल अमेरिकन हाई स्कूल यूनिवर्सिटीज थे। ये देखो बेलीज का कोर्स स्ट्रक्चर मुझे सबसे अच्छा लगा, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन दिस इज द बेस्ट कंट्री टू बी इन। पहला प्रोज क्या है, कंप्लीटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, एकदम इंग्लिश, कुछ दिक्कत ही नहीं, 100% इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। पहला मतलब तुमको एकदम साउथ इंडिया टाइप फील आएगा, एकदम इंग्लिश में बिल्कुल प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लाइमेट बहुत मस्त है, कोस्टल क्लाइमेट है, बिल्कुल ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट है। कोस्टल क्लाइमेट या तुम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कह सकते हो, जैसे इंडिया से थोड़ा कम गर्मी, जैसे मुंबई वाला क्लाइमेट देखते हो ना, बहुत ठंडा ना बहुत गर्मी, क्लाइमेट बहुत अमेजिंग है। ठीक है, प्लस तीसरा चीज, कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का ही है, कोर्स ड्यूरेशन जो है ये 4 साल का ही है, ये बहुत अमेजिंग बात है। ठीक है, और इसमें 3 ऑप्शंस तुम्हारे खुल जाते हैं, मतलब इसमें तुमको बेलीज में 2 साल ही रहना है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमको क्या है, बेलीज में तुमको 2 साल ही रहना है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए तुम 3 जगह जा सकते हो, या तो तुम नेपाल चले जाओ, ठीक है, या तो तुम यूएस चले जाओ, या तुम यूके चले जाओ, या तुम दुबई चले जाओ। ठीक है, 3-4 जगह जा सकते हो, इनका अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए मिल जाता है, मतलब यहां से बहुत सारे बच्चे यूएसएमएलई निकालते हैं। यूएस के लिए तुमको यूएसएमएलई का एग्जाम देना होगा। ठीक है, यूके के लिए प्लैब का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, दुबई के लिए मुझे पता नहीं कौन सा एग्जाम देते हो, नेपाल में तो सबका हो जाता है, नेपाल में तो ये लोग ही मैनेज करते हैं। नेपाल में ये कॉलेज, जिस कॉलेज के साथ काम करते हैं उन कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज का नाम है, कहाँ गया, हाँ, जिस कॉलेज के साथ काम करते हैं, हाँ, काठमांडू मेडिकल कॉलेज में ये तुमको कराएंगे। यहाँ पे वही जो जिस कॉलेज का मैंने बात किया था ना, तो 2 साल तुम काठमांडू मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल इंटर्नशिप करोगे। ठीक है, तो बोलोगे सर यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं जाते, इसका 2 ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा है। पहला ड्रॉबैक क्या है इसका, ठीक है, ये सब कुछ अमेरिकन कल्चर फॉलो करता है, बिल्कुल अमेरिकन कल्चर, तो एकदम मस्त एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई में कोई भी कहीं भी कोई कोताही नहीं है, बिल्कुल अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत पुरानी है, 1996 की एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सब कुछ अच्छा है। ड्रॉबैक कहाँ पे, ये देखो, पहला ड्रॉबैक है कि ये बहुत दूर है, मतलब देखो होता क्या है ना, जाना बहुत महंगा पड़ जाता है, मतलब फ्लाइट टिकट्स आर एक्सपेंसिव। रीजन बीइंग, क्यों फ्लाइट टिकट एक्सपेंसिव है कि यूएस और यूके का वीजा मिलता नहीं है, तो तुमको घूम के पूरा जाना पड़ता है, मतलब वर्ल्ड टूर करके तुमको जाना पड़ जाता है। तो डिस्टेंस, पहला जो कॉन्स है इसका, ये डिस्टेंस है ना, दूर है, दिस इज फार, जाना बहुत डिफिकल्ट है, आने वक्त तो तुमको मिल जाता है वीजा वगैरह। ठीक है, तो पहले 2 साल आपको स्ट्रगल करना होगा, मतलब अगर तुम जा रहे हो एक बार तो 1 साल बाद ही वापस आओ तो ठीक है, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, 1 लाख रुपए तो तुम्हारा फ्लाइट का टिकट पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब जा रहे हो तो वहां 2 साल रहो, उसके बाद फिर नेपाल आ जाओ, तो सिर्फ 2 साल ही मैनेज करना होता है, जो डिस्टेंस फार है सिर्फ 2 साल ही मैनेज करना होता है, 2 साल के बाद तो तुम वापस आ जाओगे। ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा इसका है कि ये तुम्हारा ये ड्रॉबैक है कि एक डिस्टेंस फार है तुम्हारा। ठीक है, और दूसरा कोई ड्रॉबैक है नहीं, मतलब ठीक है, ये मतलब एक ही दिक्कत है कि ये दूर पड़ता है, बाकी और कोई ड्रॉबैक नहीं है। और दूसरा थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसका एक्सपेंसिव जो हो जाएगा तुम्हारा, एक्सपेंस आ जाएगा तुम्हारा पहले 2 साल का जो आ जाएगा, इट इज $9300, $9300। ठीक है, प्लस $4300 तुम्हारा खाने का,
तो ये 2 साल का आ जाएगा, इंटू 2 कर लो, ये पहले 2 साल का आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्लिनिकल रेसिडेंसी नेपाल का अलग पड़ेगा, इसका अलग पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज ये भी ऑन एन एवरेज तुम्हारा अगर टोटल कॉस्ट मान लो, टोटल कॉस्ट मान लो, तो ये तुम्हारा ऑन एन एवरेज ये भी तुम्हारा 42 लाख के आसपास पड़ेगा, ठीक है। मतलब 42 लाख नहीं, सॉरी, वही जो सेम तुम्हारा है 45 to 50,000 डॉलर पड़ेगा, ठीक है। 45 to 50,000 डॉलर्स पड़ेगा। कौन से कॉलेज जाना है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तुमको जो कॉलेज जाना है दैट इज कहाँ गया, हाँ, सेंट्रल अमेरिका हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहां पे तुमको जाना है, यहां पे तुमको जाना है। दिस इज अ गुड कॉलेज, ठीक है। बेस्ट पार्ट इसमें क्या है ना कि इसका यूएसएमएलई और प्लैब का रिजल्ट मैंने देखा है, बहुत बच्चे यूएसए, बहुत बच्चे यहां पे यूके चले जाते हैं। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लीप लेने का, ठीक है। यहां पे तुमने मेहनत कर दी 2 साल, यहां पे तुमने 2 साल मेहनत कर दी पढ़ के अच्छे से, तो तुम्हारा मतलब यूएसएमएलई और प्लैब में तो फोड़ दोगे तुम लोग, ठीक है। प्लस दूसरा अच्छा बात क्या था इस कॉलेज का, 100% एमसीआई स्क्रीनिंग रेट है। मतलब जितने बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं एमसीआई स्क्रीनिंग उन सबका हो जाता है। तो इनका एक दूसरा जो बहुत अच्छा फायदा है दैट इज 100% सक्सेस रेट, 100% सक्सेस रेट है इनका, किसमें, एमसीआई स्क्रीनिंग में। तो अब तो वैसे एमसीआई स्क्रीनिंग नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि इसकी पढ़ाई कितनी अच्छी होती थी। 100% एमसीआई स्क्रीनिंग का रेट है, ठीक है। तो 100% सक्सेस रेट है एमसीआई स्क्रीनिंग का, तो यहां पे आप बिल्कुल जा सकते हैं। दिस इज माय रिकमेंडेड कॉलेज, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा यहां पे कि आप यहां पे जा सकते हैं। अगेन ड्रॉबैक सिर्फ एक है, बहुत दूर है, एक ड्रॉबैक। चलिए आगे आते हैं। लास्ट कॉलेज है दैट इज अर्मीनिया, लास्ट कॉलेज है दैट इज अर्मीनिया। अर्मीनिया के बारे में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है अर्मीनिया, बट मुझे पता है इट इज अ चीप कॉलेज, इट इज अ चीप कॉलेज, ठीक है। ये भी तुम्हारा रशियन कल्चर के आसपास आता है, लगभग इसका भी सेम रशियन कल्चर ही है। बट यहाँ पे लैंग्वेज ठीक है, लैंग्वेज बेटर है, यहाँ का जो लैंग्वेज है वो कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। बट ये सस्ता है, ये मतलब लगभग तुमको 20-22 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। ये तुम्हारा चीप कॉलेज है इसलिए ये तुम्हारा 20-22 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। बेलीज का फूड बेटा एकदम बिल्कुल साउथ इंडियन खाना, ये बेलीज का जो खाना है ये बिल्कुल साउथ इंडियन है, ये बिल्कुल मतलब तुम्हारा उसका कल्चर का जो साउथ इंडियन कल्चर होता है ना, बिल्कुल वैसा खाना है। कोस्टल एरिया है तुम्हारा, यहाँ पे सामान उमान आने जाने का, तो ये बिल्कुल साउथ इंडियन खाना होता है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अर्मीनिया का तुम्हारा लैंग्वेज बेटर है पहला, ठीक है। दूसरा ये सस्ता कॉलेज है, सस्ता कॉलेज है तुम्हारा। अर्मीनिया का कौन सा कॉलेज था, नाम मैंने लिखा नहीं यार अर्मीनिया का, हाँ मिल गया। अर्मीनिया का तुम्हारा है $19,200, $19,200 इसका फीस है, ठीक है, इसका फीस है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो है अगेन ये भी 6 ईयर्स है, इसका ड्यूरेशन जो है ये भी 6 ईयर्स है, ठीक है। और इसका जो कॉलेज है अर्मानिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, अर्मानिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है, अर्मीनिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां आप जा सकते हैं, ठीक है। अब मेरी हायरार्की की बात करोगे, बोलोगे सर सब कुछ तो आपने बता दिया, पूरा मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब तुम बात करोगे कि तुम कहां करना चाहिए, तुम्हारा क्या हायरार्की होना चाहिए, तो 2 जगह मैं रेकमेंड करूंगा। देखो, अगर तुम फीस अफोर्ड कर सकते हो तो सबसे पहले नेपाल या मॉरिशस चले जाओ। सब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गया, नेपाल या मॉरिशस, लिख लो। अरे ये तो अनअकैडमी वाला खुल गया। अगर फाइनल वर्डिक्ट पे अगर बात करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी है नेपाल या मॉरिशस चले जाओ, ठीक है। वहां नहीं जाते हो तो फिर यूक्रेन या बेलीज में से कोई एक चूज कर लो। बेलीज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि तुम अगर यूएस और यूके सेटल करना चाहते हो तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, बिल्कुल अमेरिका के पास, बिल्कुल मेक्सिको के बॉर्डर पे है, तो तुम्हारा यूएस और अमेरिका वाला बड़ा आसानी से हो जाता है, ठीक है। होपफुली ट्रंप नहीं रहेंगे अगले साल तो ग्रीन कार्ड लेने में भी तुमको बहुत आसानी होगी। तो अगर आप यूएस और यूके